लेफ्टिनेंट कर्नल एबीए तारोपर भारतीय सेना के अधिकारी थे। इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में अद्वितीय साहस व वीरता का परिचय दिया था। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। फिलौतर की लड़ाई में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन के लिए इन्हें वर्ष 1965 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आदेशीर जनरल दत्ताजीबा के परिवार के थे, जिन्होंने शिवाजी की सेना का नेतृत्व किया था। उन्हें 100 गांवों से सम्मानित किया गया था, जिसमें तारोपर मुख्य गांव था, जहां से परिवार का नाम आता है। बाद में आदेशीर के दादा हैदराबाद में स्थानांतरित हुए। हैदराबाद के निजाम के उत्पादक शुल्क विभाग में काम करना शुरू कर दिया। जब आदेशीर काफ़ी छोटे थे तब उन्होंने अपनी बहन यादगार को परिवार की गाय से बचाया। 7 साल की उम्र में उन्हें पुणे में सरदार दस्तूर लड़कों के बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया। उन्होंने 1940 में अपना मैट्रिक पूरा किया। स्कूल के बाद उन्होंने सेना के लिए आवेदन किया, चयनित हुआ और उन्हें अधिकारी परीक्षण स्कूल गोलकोंडा में अपना पारंपरिक सेक्शनल परीक्षण किया और पूरा होने का बाद बेंगलोर भेजा गया। बाद में 70वीं हैदराबाद इन्फैंट्री में उन्हें एक सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। आदेशीर तारोपर ने अपना सैन्य जीवन हैदराबाद सेना की 7वीं इन्फेंट्री से शुरू किया था। हैदराबाद के भारत में विलियम के बाद उन्हें भारतीय सेना की पूना हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया था। आदि नाम से लोकप्रिय आदेशीर पैदल सेना में शामिल होने से नाखुश थे, क्योंकि वह एक बतरखत रेजिमेंट में शामिल होना चाहते थे। एक दिन उनकी बाटालियन की निरीक्षण मेजर जनरल अल ईदा रूस हैदराबाद राज्य वालों के कमांडर इल चिक द्वारा किया गया। दुर्घटना बस ग्रेनेड रेंज में एक जीवित ग्रेनेड कड़ी क्षेत्र में गिर गया था। आदि ने इसे जल्दी से उठाया और फेंकने का प्रयास किया, किंतु ग्रेनेड ने विस्फोट कर दिया और आदि घायल हो गया। मेजर जनरल ईदा रूस इस घटना के साक्षी थे और अनुकरणीय साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने आदेशीर को अपने कार्यालय में बुलाया और उनके प्रयासों के लिए उन्हें बधाई दी। आदेशीर को एक 72 के रेजिमेंट में स्थानांतरण के अनुरोध करने का मौका मिल गया, जिसे ईदा रूस द्वारा माना लिया गया था। आदेशीर को एक हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लाइसेंस में स्थानांतरित कर दिया गया, जो ऑपरेशन पोलो के दौरान पूल हाथ से लड़े। उनकी बाद की यूनिट भी थी। उन्होंने अपना करियर इस भाग के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया में सक्रिय सेवा दी। हैदराबाद को बाद में भारत संघ के साथ विलय कर दिया गया और इसकी सेना अंततः भारतीय सेना में मिल गई। आदेशीर को 1 अप्रैल 1951 को कमीशन तिथि के साथ पूना हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया। वह 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कमांडिंग ऑफिसर बन गए थे। पाकिस्तान में एक प्रमुख उद्देश्य हासिल करने में अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल तारोपर गंभीर रूप से घायल हो गए और वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 11 सितंबर 1965 को पूना हाउस रेजिमेंट के चाविडा की लड़ाई के दौरान सियाकोट सेक्टर में फिलौरा पर हमला किया। फिलौरा और चाविडा के बीच बजरिया खवाली से पाकिस्तानी सेना का भारी बख्तबारों के साथ हमला हुआ। तारपोरों ने लगातार दुश्मन टैंक और आर्टिलरी फायर के तहत फिलौरा पर हमला किया। घायल होने के बावजूद उन्होंने वह से निकलने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए 13 सितंबर को वजीरवाली और 16 सितंबर को 1965 को जसोरा पर कब्जा कर लिया। हालांकि उनकी टैंक पर कई बार हमले हुए थे, उन्होंने इन दोनों स्थानों पर अपनी स्थिति को बनाए रखा, जिसने चाविडा पर हमला करने वाली पैदल सेना का समर्थन किया। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने दुश्मनों के टैंकों पर हमला किया और लगभग 60 टैंक नष्ट कर दिया। बाद में तारोपर को भी अपने 9 टैंक गंवाने पड़े। बाद में तारोपारी के टैंक को टक्कर मार दी गई, जिससे उसने आग लग गई और तारोपर वीरगति की प्राप्त हो गए। इतिहास में यह युद्ध ऐसे युद्ध में दर्ज हो गया जहां सबसे ज़्यादा टैंक नष्ट हुए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल आदेशीर बुगोरजी तारोपर के वीरता भरे देश प्रेम को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1965 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जो 11 सितंबर 1965 से प्रभावी हुआ।